हेलो 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 हेलो। आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक उज्ज्वल साइंस एकेडमी में। बेटा, आपको बहुत दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चैनल बीच में बंद कर दिया गया था किसी कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, अब आपको इस पर कंटिन्यू क्लासेज मिलेंगी, कंटिन्यू लाइव क्लासेज भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी, जैसा आप चाहोगे। ठीक है, और स्वागत है आपका इस चैनल में। खुश होके देखिए, बेस्ट होके देखिए। आज हम चालू कर रहे हैं बेटा फ्रॉग। फ्रॉग इज़ द बेस्ट टॉपिक बेटा। फ्रॉग में सब कुछ देखेंगे, जो भी फ्रॉग में होता है सब कुछ। ठीक है, मैं फ्रॉग में पूरी पीएचडी करा देंगे आपको। ठीक है, जो भी फ्रॉग में होता है सब चीज़ देखेंगे। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं फ्रॉग का। ठीक है, हाँ बेटा, सबसे पहले फ्रॉग के बारे में बात करते हैं। सर क्या होता है फ्रॉग, सबसे पहले देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो, फ्रॉग मेंढक को कहते हैं। ठीक है, मैं अगर थोड़ी हिंदी में जाऊँ तो हिंदी में बात करूँ बेटा। सुनो बेटा फोकस से। ठीक है, हम क्या बात कर रहा हूँ, फोकस सुनो। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सर फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग देखेंगे। ठीक है, फ्रॉग, फ्रॉग मतलब होता है सर मेंढक। ठीक है, हाँ मेंढक। तो फ्रॉग में सबसे पहले बेटा देखेंगे सर, इसका देखो मतलब फ्रॉग होता है इसमें सर बहुत। अभी तो बेटा ये तो बेसिक है, बेसिक देखेंगे, फिर अभी तो पार्ट बनेंगे, इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा फ्रॉग के बारे। फ्रॉग है, फिर कॉकरोच। आपके नीट 2025 के सिलेबस में दो चीज़ है। ठीक है, फ्रॉग है और कॉकरोच है। ठीक है, हाँ सर। बेटा सबसे पहले देखूंगा मैं इसकी कुछ बातें बताऊंगा आपको, अच्छी बेस्ट बेस्ट बातें। ठीक है, सबसे पहले देखो आप, मैं बताऊंगा इसमें आपको सबसे पहले इसका किंगडम। ठीक है, हाँ किंगडम, इसका मतलब एक कौन से बेटा किंगडम में आता है। ठीक है, हाँ किंगडम कौन से इसकी। ठीक है, फिर इसका सर मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इसका फाइलम कौन सा है। ठीक है, हाँ फिर इसका मैं कह रहा हूँ सर, इसका सब फाइलम कौन सा है। ठीक है, हाँ फिर मैं कह रहा हूँ सर, इसकी सब क्लास कौन सी है। ठीक है, हाँ फिर मैं कह रहा हूँ सर, इसमें क्लास कौन सी आती है। ठीक है, हाँ फिर मैं कह रहा हूँ सर, ये जीनस, जीनस क्या है इसका। ठीक है, फिर ये स्पीसीज क्या है। ठीक है, इसकी हम बातें इसमें करते हैं। ठीक है, शुरू से मेन पॉइंट पे जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। मैं कह रहा हूँ सर, अब क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन नीट में पूछ ले, बोर्ड में, मतलब बोर्ड में देखो नीट में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बेटा कि फ्रॉग किस किंगडम में आता है, फ्रॉग किस फाइलम में आता है, फ्रॉग किस सब फाइलम में आता है, फ्रॉग किस सब क्लास में आता है, फ्रॉग किस क्लास में आता है, फ्रॉग किस जीनस में आता है, फ्रॉग किस स्पीसीज में आता है। बेटा क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए कि फ्रॉग किस किंगडम में आता है, तो आपको आंसर क्या लेना है बेटा। फ्रॉग किस किंगडम में आता है, फ्रॉग आता है किसमें, एनिमेलिया। ठीक है, फ्रॉग किस में आता है बेटा, एनिमेलिया में। फाइलम क्या है इसकी, फाइलम याद रखना है अच्छे से आपको, कॉर्डेटा। ठीक है, हाँ यहाँ पर कॉर्डेटा। ठीक है, कौन सा सर, कॉर्डेटा बेटा। और सब कौन सी आती है, मतलब सब फाइलम क्या है, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, सब फाइलम क्या है सर, वर्टिब्रेटा। और सब क्लास क्या है, टेट्रापोडा। ठीक है, सब क्लास क्या है, टेट्रापोडा। और सर इसमें क्लास कौन सी आती है, अगर बात सर क्लास की करें बेटा, क्लास कौन सी आती है, बात हम क्लास करेंगे तो क्लास इसमें आती है सर एम्फीबिया। ठीक है, क्लास कौन सी आती है, एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया। और जीनस है सर राना बेटा। और यहाँ पर आती है टिग्रीना। टिग्रीना, आप टिग्रीना कर दो। ठीक है, टिग्राना वो तो आपको आपको बेटा अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देना, अंग्रेजी गलत नहीं आएगी, वहाँ पर क्वेश्चन करना है, 5 नंबर 4 नंबर आपको ले लेना। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैंने बात की फ्रॉग में, सबसे पहले सर किंगडम कौन सा आता है, फाइलम कौन सा आता है, सब फाइलम क्या होता है, सब क्लास क्या होती है, क्लास क्या होती है, और जीनस क्या होता है, और टिग्रीना, मतलब जीनस क्या है सर राना, और ये क्या है टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्री के बारे में बेटा बात की। ठीक, अच्छी बात सर, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। अच्छी, ठीक है, ये हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो कुछ चीज़ और होती हैं, अब कुछ चीज़ के बारे में आप देखो, ये तो मैंने देख ली, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको आप क्या कर दो, इंपॉर्टेंट है सर ये चीज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ है जो है। ठीक है, हाँ अब देखो सर, जो फ्रॉग होता है सर, अभी फ्रॉग में देखो मैं क्या कह रहा हूँ, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। ठीक है, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज पाई जाती है बेटा फ्रॉग की, वो होती है कौन सी, राना टिगरीना। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पाई जाती है बेटा, मतलब इंडिया में जो मोस्ट कॉमन पाई जाती है उसे कहते हैं रानटिनी। ठीक है, मतलब ये तो मैंने बता दी। इसके बाद मैं कह रहा हूँ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फाउंड इंडिया, इंडिया में पाई जाती है उसे कहते हैं सर राना टिगरीना। बेटा क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये फोर्स करना है। ठीक है, मतलब द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फाउंड इंडिया इसे कहते हैं राना टिगरीना। ठीक है, तो फ्रॉग में चीज देखनी है। ठीक है सर, ये क्या है, किंगडम एनिमेलिया, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, टेट्रापोडा, एम्फीबिया, राना टिगरीना। क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग घुस गया बेटा, बिल्कुल घुसा लो, बिल्कुल घुसा लो, बिल्कुल घुसा लो। एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस स्लाइड से अगर कोई क्वेश्चन बाहर चले तो गारंटी, अगर इससे आया तो। ठीक है, इससे अगर क्वेश्चन आया तो को बिल्कुल बाहर नहीं जाए। मुझे बताओ, फिर से बोलो, मेरे से सर बोलो सर,
किंगडम क्या है? एनिमलिया। फाइलम क्या है सर? कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। सब क्लास क्या है? टेट्रापोडा। क्लास क्या है सर? एम्फीबिया। और जीनस क्या है सर? राना। स्पीशीज क्या है? टिग्रिना। एजो शिशो हे शो ठीक है, ठीक है सर। मोस्ट कौन सी, और इंडिया में मोस्ट कौन सी होता है? राना टिग्रिन, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दी ना, स्पीशीज राना और ये क्या है? टिग्रिन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो सर कमेंट में यस सर लिख देना, ठीक है, कमेंट में यस सर लिख देना अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो, ठीक है सर। आगे चलिए, फिर यहाँ तो देखा बेटा, यहाँ तो देखा। अब इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें करते हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल फोकस से रहना, बिल्कुल बने रहना लास्ट तक, और आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल फोकस से रहो, बिल्कुल टेंशन मत करो, एक क्वेश्चन भान नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक? आगे चलिए, अब देखो सर, ठीक है, अब हम आगे क्या बात करें सर? आगे कुछ बातें तो करो। हाँ सर, बातें करते हैं बेटा, देखो क्या बात करते हैं आगे, देखो हम आगे क्या बातें करते हैं, सुनो बेटा, है ना, सुनो। अब देखो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, आपने यहाँ देख लिया, यहाँ तो हो गया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तो हो गया। अब देखो बात करते हैं सर, मैं क्या करता हूँ, जो फ्रॉग होता है बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करता हूँ मैं फ्रॉग की। मैं कह रहा हूँ सर, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग होता है बेटा, ये ड्यूअल लाइफ शो करता है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ सर, फ्रॉग की क्या होती है क्लास, मतलब किस क्लास में आता है सर? फ्रॉग आता है एम्फीबिया में, ठीक है, फ्रॉग आता है बेटा एम्फीबिया में, ठीक है, एम्फी प्लस बिया, ठीक है, मतलब एम्फीबिया। तो एम्फीबिया मतलब इसकी जो एम्फीबिया की इसकी लाइफ बेटा, ये ड्यूअल लाइफ होती है इसकी, ठीक है। ये मतलब फ्रॉग होता है बेटा, ड्यूअल लाइफ जीता है। ड्यूअल लाइफ का मतलब क्या सर? सेंस समझो बेटा, ड्यूअल लाइफ का मतलब क्या है? अब कोई क्वेश्चन मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछे बेटा कि सर फ्रॉग ड्यूअल लाइफ क्यों है, पूछ सकता है। सुनो बेटा, फ्रॉग ड्यूअल लाइफ इसलिए क्योंकि देखो इट कैन, ठीक है, इट कैन लाइव बोथ, ठीक है, इट कैन लाइव बोथ, मतलब ये दोनों, ठीक है, इट कैन लाइव बोथ लैंड एज वेल एज वाटर, ठीक है, मतलब ये बेटा लैंड में मतलब धरती पे भी, ये धरती पे भी रहेंगे, पानी में। क्वेश्चन पूछेगा सर एमपी मतलब एमपी प्लस बी एस, ठीक है, एमपी बी आ का मतलब है सर ड्यूअल लाइफ, इट कैन लाइव बोथ लैंड धरती पर और वाटर, मतलब दोनों में पाए जाते हैं सर। जो आपके बेटा ये जो होते हैं ना, मतलब फ्रॉग जो होते हैं ड्यूअल लाइफ होते हैं सर। क्यों क्वेश्चन पूछेगा सर, क्वेश्चन आ जाए सर जब बोथ मतलब वॉट ड्यूअल लाइफ, मतलब क्यों है, मतलब वाई क्यों ड्यूअल लाइफ होती है? क्योंकि इट कैन लाइव बोथ लैंड एज वेल एज वाटर, ठीक है, मतलब ये किस में सर? लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया बेटा? कर लोगे? हाँ, आगे चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करिए, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हुआ सर, मज़ा आया, अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे कुछ, अब ये यहाँ तक हुआ, ठीक है। हाँ, कुछ और एक चीज़ देखो बेटा, मतलब ये हुआ है, ठीक है, इट कैन लाई बोथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ तो हुआ। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ सर, इनमें एक गुण पाया जाता है बेटा। सबसे पहले मैंने यहाँ तक बताया सर आपको, इट कैन, मतलब ये समझ में आया। आगे देखो, ये क्या होता है सर, इसमें इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रॉग बॉडी टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। फ्रॉग का इसे क्या कहते हैं? पॉइकिलियोथर्म, ठीक है, पॉइकिलियोथर्म इसका नाम होता है सर, पॉइकिलियोथर्म। बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि फ्रॉग बॉडी टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, क्योंकि बेटा क्या है, पॉइकिलियोथर्म कहते हैं, उस वर्ड को पॉइकिलियोथर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इनका जो फ्रॉग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना बेटा, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है सर। क्यों समझो बेटा, फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कैसे है कि मतलब अगर ये, मैं कह रहा हूँ सर बॉडी में क्वेश्चन नहीं है बेटा, मतलब ये बाहर के वातावरण के अनुसार खुद को ढल लेते हैं। मतलब कैसा वातावरण, मतलब अगर गर्मी तो अंदर चल जाएंगे, मतलब खुद में ये सही कर लेते हैं, मतलब खुद के अनुसार ये चलते हैं, ठीक है। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है टेम्परेचर, इस प्रकार इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन आएगा फ्रॉग बॉडी टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, तो इस वर्ड को कहते हैं बेटा पॉइकिलियोथर्म, ठीक है। पॉइकिलियोथर्म इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, मतलब फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए कौन है बेटा? पॉइकिलियोथर्म इज द पॉइकिलियोथर्म वर्ड यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छी बात, ठीक है बेटा, ये दो वर्डों को आप लिख लो, ठीक है। मतलब पहली चीज़ तो बेटा ये वर्ड आगे ड्यूअल लाइफ होता है, और द बॉडी टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट इसे कहते हैं पॉइकिलियोथर्म, ठीक है, पॉइकिलियोथर्म, ठीक है, पॉइकिलियोथर्म, ठीक है। हाँ सर, घुस गया दिमाग में मेरे बेटा के? हाँ सर घुस गया, ओ मेरी बेटा, गुड। अब बात करेंगे बेटा आगे थोड़ी सी, ठीक है, बिल्कुल फोकस से रहना, बने रहना, सब कुछ दी जाएगी, ठीक है। अब अगली में बेटा मैं बताऊँ, मैं मेरा तरीका कैसे, मैं ऐसे बताता हूँ, मतलब एक एक पॉइंट बताता हूँ, ये पॉइंट बता दिए, फिर ये पॉइंट, अब अगला पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट और इन पॉइंटों से क्वेश्चन एक बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा आगे देखो, आगे देखिए, ठीक है,
आगे कैसे बात करेंगे सर? देखो बेटा आगे बात मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको पोइक्यूलेथन बताया, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा ज़्यादा क्या होता है, सुनो। मैंने कहा कि सर बेटा बिल्कुल फोकस सुनो। मैंने कहा कि सर फ्रॉग का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। क्या कहा मैंने कहा सर फ्रॉग का बॉडी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ सर बेटा बिल्कुल फोकस से दीजिए, यहाँ पर एक चीज़ बोलिए। देखो जब मैं कह रहा हूँ फ्रॉग बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि सर अब सुनो बेटा नॉट कांस्टेंट, तो मैं कह रहा हूँ अगर बेटा देखो अगर पीक समर हो, ठीक है। अगर पीक समर मतलब बेटा बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब पीक समर है, ठीक है। हाँ एक तो पीक समर हो, अगर पीक समर है और अगर क्या है पीक विंटर है, ठीक है। हाँ अगर अब देखो बॉडी टेम्परेचर ऊपर बढ़ लेंगे, अगर पीक समर हो और अगर देखो बेटा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, अगर पीक समर होगा तो उसके लिए मतलब आप फ्रॉग के लिए उस वर्ड को यूज करोगे। इस वर्ड में यूज करते हैं आप एस्टिवेशन, ठीक है। इस वर्ड को आप यूज क्या करते हो बेटा, एस्टिवेशन। और इसके लिए वर्ड यूज करते हो हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेशन समझ में आया तो ऐसा लिखो, ठीक है। मतलब फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो फिर से बिल्कुल फोकस से करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बेटा फ्रॉग मुझे पता है नॉट सपोर्टेड है, ठीक है। हाँ तो अगर पीक समर होगा तो उसके लिए फ्रॉग यूज करेंगे एस्टिवेशन, और अगर पीक विंटर होगा तो उसके लिए यूज करेंगे बेटा हाइबरनेशन, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट में यस सर लिखो, ठीक है मेरे बेटा। हो गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई सर? हाँ सर समझ में आई। ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर समझ में आई, ठीक है बेटा। पीक समर होगा तो आप यूज करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन सीधा आएगा, पीक समर होगा तो एस्टिवेशन, पीक विंटर होगा तो हाइबरनेशन, ठीक है। पीक समर को तो एस्टिवेशन बेटा, और पीक विंटर होगा तो हाइबरनेशन यूज करेंगे, ठीक है। हाइबरनेशन हाँ दिख रहा है आपको, अच्छे से खूब दिख रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ आ गया अगला क्वेश्चन। अगला देखो बेटा, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है सर फ्रॉग कॉम्यूफ्लेज क्या होता है? कॉम्यूफ्लेज क्या है बेटा? देखो कॉम्यूफ्लेज मतलब सुनो, मतलब अगर बेटा देखो अगर फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग है, अगर फ्रॉग लैंड पर है, ठीक है, तो लैंड पर है या धरती पर है, ठीक है, लैंड इट टेक कलर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लैंड का कलर लेगा, ठीक है। धरती कलर लेगा, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट। और अगर फ्रॉग कहाँ है बेटा, लैंड पर नहीं है, अगर फ्रॉग कहाँ है, ग्रास में, ठीक है। अगर फ्रॉग ग्रास में है, ग्रास इट टेक कलर ग्रास, ठीक है। अगर ये ग्रास में है बेटा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रास से। समझ में आया तो बस ऐसा लिखो बेटा। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर फ्रॉग बेटा लैंड पर है तो कलर इट टेक कौन सा कलर लेगा, लैंड का। अगर फ्रॉग ग्रास में तो टेक कलर कौन सा लेगा बेटा, ग्रास का। समझ आता है, ऐसा लिखो। और इसी गुण को क्या कहते हैं बेटा, कॉम्यूफ्लेज, ठीक है। इसी गुण को क्या कहते हैं मेरे बेटा, इसी गुण को क्या कहते हैं, कॉम्यूफ्लेज। दिख रहा है आप? हाँ यहाँ खाली पड़ा है, ठीक है। इसी गुण को क्या कहते हैं बेटा, इसी गुण को कहते हैं कॉम्यूफ्लेज, ठीक है। इसी गुण को कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा देखो इसी गुण को मैंने कॉम्यूफ्लेज कहा, ठीक है। ये गुण क्या है बेटा, ये गुण कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्यूफ्लेज के कारण बेटा देखो द प्रोटेक्ट, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स के कारण बेटा क्या होता है, द प्रोटेक्ट फ्रॉग कलरेशन कारण बेटा क्या होता है बेटा, एनीमी, ठीक है। एनीमी, ठीक है। एनीमी मतलब बेटा मतलब जो इन पर आक्रमण करते हैं, एनीमी मतलब बेटा आक्रमण करना। तो फ्रॉग पर कोई आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा यहाँ पर, अगर फ्रॉग प्रोटेक्ट कलरेशन, ये कलरेशन कारण बेटा प्रोटेक्ट होता है एनिमी से, ठीक है। एनिमी से फ्रॉग प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। कलरेशन पे कलर बदलेगा, धरती पर जाएगा, धरती जैसा कलर, अगर उसमें जाएगा उस जैसा कलर तो कलर बदलेगा, तो बेटा कलर बदलेगा तो उसके कारण ये बच जाएगा, एनिमी से बच जाएंगे, ठीक है। अगर एनिमी लैंड पर होंगे तो बेटा लैंड जैसे दिखेंगे फ्रॉग तो बचा नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए एनिमी, ठीक है बेटा। हाँ और सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है तो मैं यहीं पर लिख दूँ, ठीक है चलो, है ना। सॉरी ठीक है।
सॉरी ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक, हाँ चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो, अगर प्रोटेक्ट प्रो कलरेशन है तो बेटा एनिमी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है बेटा, देखो फोकस से सुनो। मैं कह रहा हूँ जो ये चीज़ है ना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जो मैंने ये चीज़ लिखी ना, द प्रोटेक्ट, ठीक है, द प्रोटेक्ट फ्रॉग, ये जो है ना बेटा, ये जो एनिमी से कारण इसमें प्रोटेक्ट हुआ, ठीक है, हाँ, जो एनिमी का इसे कहते हैं बेटा मिमिक्री। इसे ही कहते हैं बेटा मिमिक्री। इस वर्ल्ड को ही कहते हैं मिमिक्री, इस वर्ल्ड को ही कहते हैं मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री है ये। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज दिस मिमिक्री, तो मिमिक्री क्या है बेटा, जो फ्रॉग प्रोटेक्ट होता है, ठीक, कलरेशन के कारण उस एनिमी से, वो प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट एनिमी से होता है बेटा, उसके कारण, जो उसे ही कहते हैं मिमिक्री, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दो अलग अलग है, मतलब कॉम्यूफ्लेज का है, कॉम्फ्लेज तो लैंड पर जाएगा, जो लैंड जैसा कलर, और जो ग्रास पर जाए ग्रास जैसा कलर, उसे कॉम्फ्लेज कहते हैं। कॉम्फ्लेज के कारण बेटा प्रोटेक्ट कलर कलरेशन एनिमी, और इसे कहते हैं आप मिमिक्री। बताओ मेरे बेटा, हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया मेरे बेटा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है यार, पीक समर पे एस्टिवेशन, इसमें बेटा सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे, ठीक है, हाँ सीधे, ठीक है, हाँ। और ये आपका एस्टिवेशन, ठीक है बेटा, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये समझ में आया, ये समझ में आया बेटा? हो जाएगा ये मेरे बेटा, बताओ, बता दे, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मैं कुछ मॉर्फोलॉजी कुछ पॉइंट बताऊँ बेटा, फिर अगली वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा सब कुछ, ठीक है। मैं तो मॉर्फोलॉजी के बारे में दो चार चीज़ बता देता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, अगले में फिर से बताएंगे, ठीक है, हाँ। समझ में आया बेटा? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, यस सर, समझ में आया बेटा? हाँ। देखो अगली बात क्या है, देखो, ठीक है ना, अगली बात। अब देखो जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है, मैं बेटा, फ्रॉग होता है, ठीक है, हाँ, तो देखो फिर सुनो, है ना, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग, तो मैं फ्रॉग की किसकी बात करूँगा बेटा, मॉर्फोलॉजी की, है ना। मैं फ्रॉग की बात, तो मैंने मॉर्फोलॉजी फ्रॉग की, जब मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे बेटा, तो मैं पहला पॉइंट इसमें ये बताऊंगा कि बेटा इसका जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, द फ्रॉग बॉडी डिवाइडेड दो पार्ट में, पहला हेड और दूसरा ट्रंक। पहला हेड बेटा, दूसरा ट्रंक, ठीक समझ में? हाँ सर, पहला हेड और दूसरा ट्रंक, ठीक है। और एक चीज़ और लिख दो बेटा यहाँ पर, एबसेंट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी लिख रहा हूँ बेटा मैं, ये बहुत क्वेश्चन एबसेंट, कौन एबसेंट है बेटा इसमें? एबसेंट कौन है सर इसमें? एबसेंट है नेक, गर्दन। अरे यार, नेक एंड टेल, ठीक है। क्या बोला मैंने? बोला है बेटा, और फ्रॉक की बॉडी मतलब क्या है सर, दो भागों में बटी है, हेड, ट्रंक, और एब्सेंट कौन इसमें? नेक और टेल। समझ में आया बेटा? हाँ। अब देखो फ्रॉक का आप डायग्राम देखो बेटा, मैं बनाना देखते रहो, ऐसा ही आता है, ठीक है, सीखेंगे, ठीक है, हाँ। देखो ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाऊँ आप, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, कर दो इसको यार, ऐसे बना लो यार, तुमको क्या करना है। ये आई हो गई फ्रॉक की, ठीक है बेटा, ये आई होती है फ्रॉक की, और ये ऐसे पार्ट मैंने आपको ऐसे, मतलब मैंने तो डार्किंग बताया बेटा, है ना। आपको ज़्यादा इसे फोकस करना नहीं है, डायग्राम नहीं है, आपको चीज़ देखनी है कहाँ का चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ तो रह गई यार, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यार, यहाँ पर बना लो, हाँ ठीक है, और इसको इससे जोड़ दो, कनेक्ट कर दो किसी से, ठीक है, हाँ ये चीज़, ठीक है बेटा, मैंने मान लिया ये फ्रॉक है, ठीक है, मान लो, ऐसे मान लो फ्रॉक है, ठीक है, हाँ। तो बेटा ये जो है ना, ये फ्रॉक की आई होती है, ठीक है बेटा, आई, ठीक है, ये आई होती है इसमें, ठीक है, और वन आई तो दो ही होती है बेटा, फ्रॉक वन पेयर आई होती है, ठीक है, हाँ। इसके बाद ये जो है बेटा, देखो इन्हें चार होते हैं ऐसे, ठीक है, एक दो तीन चार, चार हो गई, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, तो इसे कहते हैं फोर लिम्ब, ठीक है, ये जो है इन्हें कहते हैं फोर लिम्ब। और इस ये पाँच होते हैं, ठीक है, पाँच बनाओ इनको, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इन्हें कहते हैं कौन से बेटा? हाइंड लिम्ब, ठीक है, ठीक है, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब, ठीक है, और ये आई हो गई, ठीक है। और बेटा ये जो पार्ट है ना फ्रॉक, देखो बिल्कुल फोकस करना, देखो फ्रॉक का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है,
जो मैं डार्क ये जो कर रहा हूँ डार्क, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है बेटा इसका वेंट्रली पार्ट, और जो ये वाला पार्ट है ये डोर्सली पार्ट है, ठीक है, ये डोर्सली पार्ट है इसका, ठीक है, ये डोर्सली पार्ट है फ्रॉक का, ठीक है, डोर्सली पार्ट। और जो फ्रॉक का बेटा डोर्सली पार्ट होता है वो क्या होता है, ओलाइव ग्रीन, ठीक है, हाँ, इस पर इरेगुलर कुछ डार्क स्पॉट होते हैं, ठीक है, इरेगुलर डार्क स्पॉट होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, अलाइव ग्रीन, ठीक है, अलाइव क्या है मेरे बेटा, ग्रीन। और ये जो वेंट्रली पार्ट है बेटा ये पेल येलो होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपको फोटो जब लगाई जाएगी बेटा इस पर देख लेना, ठीक है, हाँ, पेल येलो, ठीक है, ये पेल येलो होता है ये, ठीक है बेटा, ध्यान तक। फ्रॉक फिर से सुन लो, फ्रॉक में बेटा ये आई होती है, आई वन पेयर होती है, ठीक है, वन पेयर होता है। और आगे एक चीज़ बताऊँगा आपको, क्या बेटा, जो फ्रॉक होता है ना, फ्रॉक उस पर निक्टिटेटिंग कुछ आवरण पाया जाता है आई के ऊपर, जो आई को वाटर से क्या करती है बेटा, बचाने का कार्य करती है, ठीक है। अब ये आई होती है यहाँ पर इसमें, इसके बाद बेटा ये फोर लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब कितने होते हैं बेटा, 4, ठीक है, हैंड लिम्ब कितने होते हैं, 5, ठीक है, और ये मोर मस्कुलर होते हैं, आपको आगे सब चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। ये पेल येलो होता है और ये डार्क डार्क पार्ट है ये अलाइव ग्रीन होता है, ठीक है, इस पर डार्क इरेगुलर स्पॉट पाया जाता है। हम देखा बेटा, आप जब फ्रॉक को ऊपर से फ्रॉक होता है कोई भी, ठीक है, फ्रॉक कुछ मतलब मैंने ये फ्रॉक है, ठीक है, तो बेटा देखो फ्रॉक का ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये, अब फ्रॉक ऐसे ऐसे बैठा है, ठीक है, अगर बेटा फ्रॉक ऐसे बैठा है ना तो फ्रॉक का जो ये पार्ट है ये इसका डोर्सली पार्ट है, ये डोर्सली है और ये वेंट्रली पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो डोर्सली पार्ट है ना ये, अब ये फ्रॉक है, ठीक है, तो फ्रॉक का बेटा ये फ्रॉक है, तो फ्रॉक का जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का, ठीक है, ऊपर का पार्ट है ये, तो कैसे ये क्या है, डोर्सली पार्ट है, डोर्सली पार्ट मतलब ओलाइव ग्रीन, मतलब ये वाला पार्ट तो क्या होगा बेटा, ओलाइव ग्रीन हो गया। और वेंट्रल पार्ट मतलब नीचे का पार्ट, ठीक है बेटा, नीचे होता है, ठीक है, नीचे है, ठीक है, नीचे का पार्ट क्या है, पेल येलो, ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा, पेल येलो होता है, ठीक है, समझ में आया, हाँ सर। और आई तो इसमें दिखाऊंगा नहीं ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान तक आपको। और इसके बाद में आगे इसमें बहुत चीज़ें बेटा की बहुत चीज़ बताएंगे, अभी इसमें बहुत चीज़ें, अभी तो जो समझो शुरू हुआ है फ्रॉक, ठीक है, इसका डायग्राम फिर से बताएंगे, आई क्या होती है, फिर निक्टिटेटिंग आवरण कहाँ होता है, ठीक है, फोर लिम्ब कितने होते हैं, हैंड लिम्ब फिर से इनको फिर से पूरे अच्छे से बताएंगे, ठीक है बेटा। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, यार देखो बहुत दिनों में आए हैं, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करना, ऐसे तो कुछ गलती होगी नहीं, आपको सब बेटा बेस्ट बताया, मैंने कोई गलती नहीं की है, आप बस हमारा साथ दो, आपका साथ ही हमारी पहचान है, आपका साथ, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, आपका साथ ही क्या है, उज्ज्वल साइंस एकेडमी की शान है, पहचान है, इसको सपोर्ट करो, अगर आपको पसंद आए तो देखो सब्सक्राइब करो, पसंद नहीं आए तो मत करो, ठीक है, सीधी बात है, नो बकवास, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, समझ में आओ, और जो आए करो फोकस दो, ठीक है, फोकस से पढ़ो करो। नमस्कार, स्वागत, नमस्कार, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है।